बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और इसके बाद रेसिप्रोकल सीट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद एक सूबे के डोमिसाइल के ऊपर जो है वो दूसरे सूबे में जाकर आप किस तरह से एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को जो है वो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तो स्टूडेंट्स ने जो सबसे पहला काम करना है वो अपना जो है वो एग्रीगेट निकाले 10% मैट्रिक और जो है 40% एफएससी और 50% जो है वो एमडी कैट की वेटेज या जो है वो नम्स की वेटेज। तो आपने अपना जो है वो एग्रीगेट निकाल लेना है। अगर जो है वो आपको नहीं पता चल रहा तो आपने जो है वो गूगल पर एमडी कैट मेरिट कैलकुलेटर आप लिखेंगे तो पहली या दूसरी वेबसाइट पर जो है वो आपके पास ऑनलाइन कैलकुलेटर एक शो हो जाएगा। उधर जस्ट आपने जो है वो अपने मैट्रिक के और एफएससी के और एमडी कैट के जो ऑब्टेन मार्क्स है वो आपने पुट करने हैं और वो कैलकुलेटर जो है वो आपको एग्रीगेट निकाल देगा। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस के गवर्नमेंट सेक्टर के किस किस कॉलेज में जो है वो आपका एग्रीगेट बन रहा है, या जो है वो आपका एग्रीगेट कम है तो आपने जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करना है, या जो है वो आपका इससे भी कम है तो आपने जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, या जो है वो इसके बाद आपने इम्प्रूव करना है। यानी कि एग्रीगेट निकालने के बाद आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप जो है वो अपनी रिसर्च कर सकते हैं कि आपने जो है वो किस फील्ड की तरफ जाना है और आपका जो है वो एग्रीगेट किस फील्ड में बन रहा है। तो उसकी जो है वो फिर आप डिटेल इकट्ठी करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा कुछ स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं, उनको जो है वो ये लग रहा है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर एमबीबीएस या बीडीएस में उनका एडमिशन नहीं होगा और वो जो प्राइवेट सेक्टर की वो फी अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो अलाइड हेल्थ साइंसेज जितने भी एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस पंजाब के अगर हम बात करें जो एमबीबीएस और बीडीएस करवाते हैं, ऑलमोस्ट उनके अंदर जो है वो 180 120 इतनी जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज की भी जो है वो सीट्स होती हैं। उसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाकर जो है वो अपने चैनल पर भी अपलोड की थी कि जिन जिन कॉलेजेस के अब एमबीबीएस और बीडीएस के बाद अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए एडमिशन ओपन होंगे और वो गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कुछ पॉइंट्स हैं एमबीबीएस या बीडीएस के लिए जो है वो उनका एडमिशन नहीं होगा, तो वो इन तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस में अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऐसा हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग जो है वो नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव नहीं कर सकते या जो है वो आप लोग एमडी कैट दोबारा नहीं दे सकते। ये जस्ट जो है वो इस वजह से स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स का जो है वो एक साल ज़ाया ना हो। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी जो है वो एक स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी शेयर की थी कि उस स्टूडेंट्स ने जो है वो फॉर्म डी में अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया था और उसके बाद ऑलमोस्ट जो है वो 3 साल के बाद मुसलसल वो स्टूडेंट एमडी कैट को जो है वो रिपीट करता रहा। हर साल जो है वो एमडी कैट का वो एग्जाम देता था और जब उसका फॉर्म डी का 3rd ईयर चल रहा था तो तब उसका जो है वो एमडी कैट क्लियर हो गया और उसको जो है वो एमबीबीएस के अंदर एडमिशन मिल गया। तो इसी तरह आप लोग भी जो है वो साल ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अलाइड हेल्थ साइंसेज के किसी अच्छे प्रोग्राम में गवर्नमेंट सेक्टर में अपना एडमिशन सिक्योर करें और नेक्स्ट ईयर जो है वो अगर आपके एफएससी के 1000 से ज़्यादा मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, तो आप जस्ट जो है वो एमडी कैट को रिपीट करें। इसके बाद रेसिप्रोकल सीट्स की बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि सर रेसिप्रोकल जो सीट्स होती हैं वो कौन सी सीट्स होती हैं। तो मैं अगर आप लोगों को मिसाल देकर इसकी जो है वो इसको एक्सप्लेन करूं तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल केपीके की अगर हम बात करें तो केपीके में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की एमबीबीएस और बीडीएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो है वो हर कॉलेज में ऑलमोस्ट 1 या 2 सीट्स होती हैं जिनको जो है वो रेसिप्रोकल सीट्स कहा जाता है। रेसिप्रोकल सीट्स इस वजह से कहा जाता है कि ये वो सीट्स होती हैं जो दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स के लिए मुख्तस की जाती हैं। अगर हम जो है वो केपीके की बात करें तो केपीके में ऑलमोस्ट हर तकरीबन जो है वो 14 सीट्स बनती हैं जो पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व की जाती हैं। यानी कि इन 14 सीटों पर सिर्फ जो है वो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इनको जो है वो रेसिप्रोकल सीट्स कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन किया जाता है कि इन रेसिप्रोकल सीट्स में जो है वो हमने किस तरह से अप्लाई करना होता है। आया कि हमें जो है वो
केपीके की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करना पड़ेगा, उधर जाके अप्लाई करना पड़ेगा, या जो है वो केपीके की जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर जाकर, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ये रेसिप्रोकल सीट्स का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब से हैं, आपने यूएचएस के अंडर एमडी कैट का टेस्ट दिया है, तो जब आपने एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करना है अपने सूबे की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी में, मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल, आप पंजाब का आपके पास डोमिसाइल है और आपने यूएचएस के अंदर एमडी कैट का टेस्ट दिया है, और आपने जब अप्लाई करना है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए यूएचएस की वेबसाइट पर, तो सेम उसी टाइम पर जब आपने अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है, तो उसी जगह पर आपको कॉलम दिया जाएगा कि आप जो है वो रेसिप्रोकल सीट्स पर भी अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। यानी कि बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, आपने किसी और वेबसाइट पर नहीं जाना, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो विजिट करने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट आपने अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के लिए सिंपल जब अपना एमबीबीएस या बीडीएस के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे और उधर आपको जो है वो प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आपने किस किस कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है, तो उस जगह पर आपने तमाम कॉलेजेस को जो है वो प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल कर लेना है, और उसके बाद नीचे आपको जो है वो ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आप जो है वो दूसरे सूबे की रेसिप्रोकल सीट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उधर जो है वो आपने टिक कर देना है रेसिप्रोकल सीट्स के लिए। इसके अलावा रेसिप्रोकल सीट्स के अलावा और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप जो है वो, आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है और आप केपीके में जाकर जो है वो ओपन मेरिट की सीट्स पर या किसी भी और कोटा सीट्स के ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर सकें। ऐसा हरगज बिल्कुल भी नहीं है। आप जस्ट और जस्ट रेसिप्रोकल सीट्स जो दूसरे सूबों के लिए होती हैं उसके ऊपर ही जस्ट आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जो है वो पंजाब के स्टूडेंट्स की बात करें, तो पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट जो है वो ये 5 रीजन और 5 जो है वो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें जो है वो ऑलमोस्ट 14 सीट्स हैं, जिनके ऊपर जो है वो पंजाब के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इनकी डिटेल जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बलूचिस्तान में 4, पेशावर केपीके में 1, इसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 3, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद में 3, पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 3, और ये टोटल 14 सीट्स हैं पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए रेसिप्रोकल। और ये कॉलेज की डिटेल भी दी गई है जिनमें जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के डोमिसाइल होल्डर दूसरे सूबे में जाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ही जो है वो खैबर मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो है वो रेसिप्रोकल सीट्स जो है वो शेयर की गई हैं। जैसे ही जो है वो केपीके के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन की अनाउंसमेंट हुई है, उसके साथ ही जो है वो रेसिप्रोकल सीट्स भी जो है वो शेयर कर दी गई हैं। यानी कि तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जैसे ही एडमिशन अनाउंस होंगे पब्लिक सेक्टर में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, सेम उसी जो है वो पब्लिसिटी में आपको जो है वो बताया जाएगा कि कौन कौन सी रेसिप्रोकल सीट्स के ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वो केपीके के स्टूडेंट्स, केपीके का डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स किस किस कॉलेज में, किस सूबे में जो है वो उनके लिए रेसिप्रोकल सीट्स हैं, तो ये स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि केपीके के स्टूडेंट्स जो हैं वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद में रेसिप्रोकल सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में अप्लाई कर सकते हैं। निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में रेसिप्रोकल सीट्स पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो पीएमसी रावलाकोट पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट में जो है वो रेसिप्रोकल सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो एजेके के स्टूडेंट्स की हम बात करें, जिनके पास जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है, तो उनके लिए ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में तमाम सूबों की सीट्स को मिलाकर जो है वो बताया जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो 100 सीट्स होती हैं। एजेके के स्टूडेंट्स जो है वो दूसरे सूबों में जाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ऑलमोस्ट जो है तमाम सूबों में 100 सीट्स अवेलेबल होती हैं। इसके बाद बाकी जितनी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स अगर ये मेरी वीडियो देख सकते हैं, उनकी मैंने सीट्स का नहीं बताया, तो जैसे ही एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स अनाउंस होंगे आपके सूबे के, तो उसी आप जो एक ऐड शेयर किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू और वेबसाइट पर जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस के दाखिलों का आगाज़ जब किया जाता है, तो एक कंप्लीट डिटेल एक ऐड जो है वो शेयर किया जाता है एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उसमें जो है वो कंप्लीट डिटेल अवेलेबल होती है कि आप जो है वो किन किन रेसिप्रोकल सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जैसे ही उनकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट जो है वो शेयर करेगी, तो उसमें जो है वो आपको रेसिप्रोकल सीट्स की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। के बाद जो स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि सर इसका मेरिट क्या होता है, क्या इसका जो है वो मेरिट कम होता है? तो ऐसा हरगज़ बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 0.4 0.5
या जो है वो 0.3 इतना जो है वो कह लें कि दूसरे सूबों में जो है वो मेरिट थोड़ा सा कम होता है। इससे ज़्यादा जो है वो कह लें कि अगर हम कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्या सर जो है वो रेसिप्रोकल सीट्स के ऊपर 86, 85, 84% जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट बन रहा है, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई तो वो ज़रूर कर सकते हैं, मगर जो है वो जिस तरह हम पंजाब की अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो पब्लिक सेक्टर का क्लोजिंग मेरिट था वो 89 पॉइंट समथिंग पर जो है वो क्लोज हुआ था। फॉर एग्जांपल 89.93 पर अगर जो है वो क्लोज हो रहा था, तो इसका जो है वो रेसिप्रोकल सीट्स का हम कह सकते हैं कि 89.83 या 73 इतना, यानी कि कुछ पॉइंट्स का जो है वो जस्ट फर्क होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता। और बाकी स्टूडेंट्स जो रेसिप्रोकल सीट्स पर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो जो है वो ज़रूर अप्लाई करें इन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि रेसिप्रोकल सीट्स के हवाले से आपको आपके तमाम सवालात का जो है वो जवाब मिल गया होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर जो है वो उनको डिटेल वीडियो बनाई जाए, तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे उस टॉपिक का भी बता सकते हैं। और किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो 030249933133 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझसे जो है वो थ्रू व्हाट्सएप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी जो है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।